बस्तर जिले में रोजाना शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सफर करने वाले ग्रामीणों और शहर के आम नागरिकों को सुविधाएं मिल सके, इसी के लिए तत्काल सरकार ने वर्ष 2014 में जगदलपुर बस्तर के लिए 10 सिटी बसों को भेजा था ताकि दूरदराज से शहर आने वाले ग्रामीणों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन जिस निगम प्रशासन को इसकी जवाबदारी दे दी गई थी उसमें वो पूरी तरह से फेल हो गई और शहरवासियों को मिलने वाली सिटी बस की सुविधा कबाड़ में तब्दील हो गई। हालात ये है कि 2014 के बाद टेंडर प्रक्रिया के जरिए ठेकेदारों के द्वारा कुछ समय तक नई सिटी बसों को चलाया भी गया और उसके बाद कोविड काल के लगते ही बस को खड़ा कर दिया और देखरेख और लापरवाही के चलते अब जनता को दी जाने वाली सिटी बस की सुविधा बंद हो गई है और सालों से बंद पड़े सिटी बसें पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। सिटी बस के संचालन को देखकर शहर की जनता निगम प्रशासन और ठेकेदारों को दोष दे रही है। वहीं शहरवासियों का कहना है कि जब सिटी बस आई थी तो कुछ लोगों ने शायद ही देखा होगा, भले ही निगम प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन लाखों करोड़ों की लागत से आई सिटी बस लापरवाही के चलते अब कबाड़ के रूप में तब्दील हो गई है। लेकिन सिटी बस के संचालन को लेकर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। ऐसे में भला सरकार की मैत्री सिटी बस चलाने की योजना कब और कैसे पूरी होगी और फिर कब तक सड़कों पर बसें दौड़ेंगी और कब इसका लाभ आम जनता को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। नहीं, जब सिटी बस पहली बार आया था तो मैं उसको लालबाग के ग्राउंड में देखा था और वो शहर में कब चला और कब उसका हालत कंडम हो गया, ये तो 99% लोग जगदलपुर के जो निवासी हैं वो बोल नहीं पाएंगे कि वो बस है कहाँ। और कोई भी सरकार आती है वो एक प्लान लाती है और लाने के बाद इस तरह का इन्वेस्ट करके कुछ करने की सोचती है और उसके बाद कोई दूसरी सरकार आती है या नगर निगम है या और भी जो उसको देख रेख करने वाले कोई ध्यान नहीं देते और पैसा बर्बाद होता। पैसा तो हमारा ही है ना, और इस तरह से मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको इस सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए और लोगों को जितना लाभ हो सके दूर दराज के लोगों को तो वो अच्छा रहेगा। आज तक मिला है कि दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को? नहीं, आज तक तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको मिला है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहाँ पर 5 रुपए में आपका एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, ग्राम पंचायत में सब ये बंदोबस्त है वहाँ पर। लेकिन हमारे जगदलपुर में सिटी बस होते हुए कम एरिया होने के बाद भी आज तक यहाँ सिटी बस का सही से संचालन नहीं हो पाया। देखिए क्या है, 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ को अविभाजित हुए और हमेशा छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के लिए जनहित में कई योजनाएं लागू की, लेकिन यहाँ आके कागजों में या धराशायी होती रही। उसमें एक योजना सिटी बस की भी थी। 14 में भाजपा सरकार ने 10 बसें चलाईं और इसमें सबसे बड़ी गंभीर बात है कि जिसने भी ठेका लिया इसका उसने ना कुछ आगे बताया, जितना उसने कमाया उसने रखा और आज ये हालत है कि उसी समय बसों को कंडम हालत में छोड़ दिया जो आज तक पड़ी हैं और बस्तर की जनहित में कोई लाभ नहीं हुआ उसका, जबकि ये सबसे सस्ती बसें थीं और छोटी छोटी जगह बकाउन, गीदम और तोकापाल, लौंडीगुड़ा, बस्तर, भानपुरी तक ये जाने के लिए सब थी और सबसे ज़्यादा लाभ इससे मिलना था लोगों को। और आज महंगी गाड़ियों का सफ़र करना पड़ रहा है आने जाने के लिए। इतना सस्ता तो हो भी नहीं सकता, लेकिन कोई इसकी कोई खबर नहीं ले रहा है और सब कंडम पड़ी हुई हैं। क्या लगता है लापरवाही किसकी नज़र आती है? लापरवाही इसमें सरकार की। अगर सरकार को ठेकेदार ने सब बताया कंडम होने के पहले तो बसें सुधरती, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि सरकार के कान में डाली नहीं गई ये बात, और डाली भी गई तो फिर उनके भी कान में जू नहीं रहेगा। लापरवाही अधिकारियों की भी और यहाँ ठेकेदार की भी है, जिसने कमाया कमा लिया और बसें पड़ी हुई हैं। यात्रियों को गाड़ी मिला सरकार से 10 गाड़ियाँ, 10 गाड़ी स्टार्टिंग में चली, उसके बाद गाड़ियाँ बंद हो गई। इसमें सिटी बस चलने से यात्रियों को नानगुरु हो गया, नगरनार हो गया, अपना ये तोकापाल हो गया, जितना एरिया में जो चल रहा था इस सब सिटी बस को बंद करके अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सिटी बस बंद हो चुका है। आज तक हमारे यहाँ के अधिकारियों को सूद तक नहीं ले पा रहे हैं उस सिटी बसों का। जगदलपुर अपना शहरी यातायात सोसाइटी के तहत टोटल 30 बस प्राप्त हुए थे, जिसके तहत जगदलपुर क्लस्टर के 10 बस था। 2014 में यह योजना शुरू हुई थी और यह चल भी रही थी। जब कोरोना काल जब आया 2020 के आसपास में, तो उस समय जब लॉकडाउन हुआ था तो सभी गाड़ियाँ उसके बाद फिर बंद हो गई थी।
उक्त गाड़ियाँ बंद होने के पश्चात जब कोरोना काल के लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो दोबारा सबको स्टार्ट करना था, लेकिन जिस फर्म को दिया गया था उन फर्म ने दोबारा बस नहीं चलाया। एक दो बस को बस चलाया, दोबारा दूसरे को नहीं चलाया। उसके बाद फिर हमने एजेंसी पे चेंज किया, दूसरी एजेंसी को भी दिया। उन्होंने भी केवल एक ही बस उनके द्वारा चलाया जा रहा था। बीच में शिकायत प्राप्त हुई कि उन्होंने जो रूट निर्धारित किया गया था, रूट को उन्हें परिवर्तन करके सिर्फ एमडीसी के लोगों को ही, एमडीसी के कर्मचारियों को ही यहाँ तक जगदलपुर लाने के लिए उसको अधिकृत कर दिया है। इस आधार पर, शिकायत के आधार पर उसको नोटिस जारी किया गया। वर्तमान में उन्होंने भी अपना जो है बस को बंद कर दिया है। तो अभी की स्थिति में सभी बस बंद है। इस पर आगे इसमें विचार विमर्श करके आगे जो भी शासन से निर्देश प्राप्त होता है उसके तहत कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। क्या लग रहा है सर, देख रेख का अभाव में या फिर कुछ कंडम होगी बसें? हाँ, लॉकडाउन के समय में देखा जाए तो सब बस जब बंद हो गया था उस समय बहुत सारे जो बस हैं उस समय ही ख़राब हो गए थे। जो संचालक एजेंसी है उन्होंने भी लिख के दिया कि अब चूँकि अब ख़राब हो चुकी है, लेकिन प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई यदि बस ख़राब हो गया तो मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी उसी की थी, तो दोबारा स्टार्ट करना चाहिए था। इस संबंध में उनको नोटिस जारी करके उनको निरस्त भी किया गया। अभी जो चला रहे हैं उनको भी हमने नोटिस जारी किया और फिर वो भी चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है और सभी बस लगभग ख़राब हो गई हैं। तो अभी हम देखते हैं जैसे जो भी निर्देश मिलते हैं उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे।